उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में कत्ल का एक हैरान करने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया। मस्जिद के कमरे में इमाम साहब की बीवी को और उनकी 2 मासूम बेटियों को कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल के बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस ने जो तफ्तीश की है, वो और ज़्यादा अमेजिंग और हैरान करने वाला है। पुलिस ने इस कत्ल का इल्ज़ाम 2 नाबालिग बच्चों पर लगा दिया है और इसी वजह से पुलिस पर सवालात उठ रहे हैं और कहा जा रहा है बागपत की पुलिस असल मुजरिमों को बचाने का काम कर रही है और जो गुनहगार नहीं है उसको गुनहगार बनाया जा रहा है और असल मुजरिमों को नहीं पकड़ा जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है उसको समझिए। और ये बात है 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर को दारुल देवबंद में पहुंचे थे अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलाना अमीर मुत्तकी खान और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए देवबंद के आसपास के जितने इलाके हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, कैराना, बिजनौर, बुलंदशहर या इधर बागपत, मेरठ, इन तमाम में जो उलमा पाए जाते हैं, यहाँ की मस्जिदों के जो इमाम हैं, यहाँ के मदारिस के जो असातिज़ा और ज़िम्मेदारान हैं, ये सभी तकरीबन देवबंद पहुँच गए थे और देवबंद में बहुत बड़ी भीड़ थी, जम्मे गफ़ीर था और इसी अनकंट्रोल भीड़ की वजह से मेहमान मोहतरम का मौलाना अमीर मुत्तकी खान का पब्लिक प्रोग्राम भी नहीं हो सका। उनकी प्रोटोकॉल टीम ने उनके प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। बहरहाल इस प्रोग्राम में शिरकत करने गए थे बागपत की गंगनौली मस्जिद के इमाम मौलाना इब्राहिम भी। उधर वो पहुंचते हैं और इधर ये खबर आती है कि मस्जिद के कैंपस में वो रह रहे थे, वहाँ उनकी बीवी भी थी और उनके 2 मासूम बच्चे भी थे। उन तीनों का कत्ल हो गया है। जब पुलिस तक बात पहुँचती है और पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की, इंक्वायरी की, तो पता चला कि 2 बच्चों ने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया है। उन दोनों बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एक बच्चा 13 साल का है, दूसरा 14 साल का है। पुलिस ने तफसील से ये बताया कि इमाम यानी मुफ्ती इब्राहिम देवबंद गए थे और इधर 2 बच्चे जो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। 5 दिन पहले मुफ्ती इब्राहिम ने बच्चों की पिटाई की थी सबक याद न होने की वजह से, जिस बात का बच्चों को गुस्सा था, नाराज़गी थी। उसके बाद जैसे बच्चों को पता चला कि 11 अक्टूबर को दिन में दोपहर को इमाम साहब यहाँ से निकल गए हैं और उनकी बीवी अकेली है, उनके बच्चे अकेले हैं, चुनांचे मस्जिद के कैंपस में जो कमरा मौजूद है उसकी खिड़की से, विंडो से 2 बच्चे कमरा के अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथों में चाकू था और चाकू से उन्होंने इमाम साहब की बीवी जिनकी उम्र 30 साल थी इसराना, उनका कत्ल कर दिया। उनकी 2 बच्ची थी, एक बच्ची 5 साल की और दूसरी बेटी 2 साल की। इन दोनों मासूम बच्चों का भी 13 और 14 साल के इन दोनों बच्चों ने कत्ल कर दिया। और इन बच्चों की चालाकी देखी, होशियारी देखी। अमर उजाला ने भी इस खबर को शाये किया कि इन बच्चों ने वहाँ से फ़ौरन निकलने के बाद घर पर जाकर अपना कपड़ा चेंज किया कि कपड़े पर कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, खून का निशान ना हो, जिससे पुलिस को पता चल सके। उसके बाद इन बच्चों को ये भी लग रहा था कि हो सकता है पुलिस हम तक पहुँच जाए, पुलिस हमसे इंक्वायरी करे, तो कैसे पुलिस से बचना है। और इससे बचने के लिए इन बच्चों ने कबड्डी खेलने का काम किया और कबड्डी खेलने की वीडियोज़ बनाई इन बच्चों ने और अपने दोस्त से कहा कि हमारी वीडियो बना दो कबड्डी खेलने की, कि अगर मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस इंक्वायरी करती है, तो हम पुलिस को बताएंगे कि जिस टाइम कत्ल का मामला सामने आया, जिस टाइम ये वारदात अंजाम दी गई, उस वक्त तो हम वहां आसपास भी नहीं थे, हम तो अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेल रहे थे, इसलिए हम पर कैसे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। ये पुलिस ने अपनी तरफ से एक पूरा मामला बताया है। पुलिस का दावा है कि 2 बच्चों ने कत्ल किया और उन 2 बच्चों ने बचने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए इस तरह का कारनामा अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसराना के जो भाई हैं मुफ्ती असरार, उनका कहना है कि जिन 2 बच्चों को पुलिस ने मुलजिम बताया है, आरोपी बताया है, उन दोनों बच्चों का इस कत्ल से कुछ भी लेना देना नहीं है और असल मुजरिम को नहीं पकड़ा जा रहा है। उनके भाई मुफ्ती असरार ने क्या कुछ कहा, आप उससे सुनिए। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियाँ थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं CBI जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने? मैंने जब कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो, ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए।
आप उनके मृतक कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। और सच्चाई भी यही है, हकीकत भी यही है, क्योंकि जिन दो बच्चों को इस पूरे मामले का मुलजिम बताया जा रहा है, जिन दो बच्चों को बली का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बच्चे कत्ल कर देंगे। इतना आसान नहीं है घर में विंडो से दाखिल हो जाना, कत्ल कर देना, फिर उस कत्ल को छुपाने की कोशिश करना, ये सब आसान नहीं है। और पुलिस की थ्योरी पर अगर सवाल उठ रहा है तो ये सवाल उठना बजा है। कई और लोगों पर भी शक का इजहार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है मामले की तह तक पहुंचना, सच्चाई तक पहुंचना। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि सच में इन दोनों मासूम बच्चों ने ही इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है तो ये और ज़्यादा शर्मनाक है। बहुत ही मशहूर सहाफ़ी और मेरे दोस्त है फरहान यहया, उन्होंने भी मुफ्ती असरार से बातचीत की है, उनके साथ कई लोग हैं। क्या कुछ उन्होंने अपना दर्द बयान किया, उसको भी ज़रा सुनिए। ये मुझे मालूम नहीं है कैसे कत्ल हुआ है। मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से तकरीबन 2-2.5 बजे घर पर आया, खाना खाया मैंने आके। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया रुड़की से कि आपको कुछ मालूमात है क्या। मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि हमारी बहन के ताल्लुक़ से और दोनों बच्चियों के ताल्लुक़ से कि उनका किसी ने कत्ल कर दिया है। फिर हम यहाँ से गए हैं गाड़ी करके, और भी महल्ले के बहुत सारे लोग गए हैं, और वहाँ जाकर देखा जो मुफ्ती इब्राहिम हमारे जो बहनोई है उनके ताल्लुक़ से बताया कि वो देवबंद गए हुए थे, और ये मालूम हुआ कि हमारे पहुँचने से पहले उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और हम कुछ देर वहाँ रुके, फिर हमें किसको गिरफ्तार कर लिया है? मुफ्ती इब्राहिम को ये मालूम हुआ कि मुफ्ती इब्राहिम को पुलिस ले गई है पकड़ के। अच्छा, जी। पुलिस क्यों लेकर गई थी? पहले की शक की बुनियाद थी? पुलिस को ये लग रहा था कि इन्होंने अपनी पत्नी को यानी आपकी बहन को और आपकी दोनों भांजियों को मारा तो मुफ्ती इब्राहिम ने मारा, पहले ये लग रहा था? हम तो वहाँ गए, हमें ये बताया कि मुफ्ती इब्राहिम को पुलिस ले गई, किस बुनियाद पर ले गई किस नहीं, हमें वो मालूमात नहीं थी। जब आप गए तो आपने क्या देखा? कुछ पता लगा आपको कि कहाँ पर आपकी बहन के और दोनों भांजियों के मार रखा था? कहाँ कहाँ कोई जख्म वगैरह पता लगे कुछ? हम तो वहाँ गए, हमारे जाने से पहले लाश उठाकर पुलिस ले गई। हमने वहाँ गांव में फ़ोन कराए कि हमारे जाने से पहले लाश न उठाई जाए, लेकिन लाश हमारे जाने से पहले उठा ली गई और हमने नहीं देखा। मुझे ये बताइए, इस मामले में पुलिस कह रही है कि हमने 2 लड़कों को, 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, तो क्या आपको लग रहा है वो दोनों लड़के जिनको आपके बहनोई साहब मुफ्ती इब्राहिम साहब पढ़ाते थे, उनकी पिटाई की वजह से उन्होंने उनके परिवार से बदला लिया और मार दिया उनकी पत्नी को और दोनों बच्चियों को? पुलिस के इस दावे पर मैं मुतमईन नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्यों? इसलिए कि पुलिस मुझे ले गई और ये कहा कि देखो हमने मुलजिम पकड़ लिया और वो बैठे कमरे के अंदर 2 बच्चे हैं और आप भी देख लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वो बच्चे तो उनके पास पढ़ने वाले बच्चे थे और वो बच्चे मुझे देखकर रोने लगे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों ने क्या अच्छा किया है, इतना बड़ा काम कर गए। वो बच्चे रोने लगे और मुझसे मेरे साथ वहाँ बैठे हुए कहने लगे कि हमने नहीं किया है बिल्कुल भी, हमसे तो ज़बरदस्ती पुलिस मारपीट कराकर ये बात कहलवा रही है। ये उन दोनों लड़कों ने कहा है जिनको पुलिस कह रही है कि इन दोनों ने ये जो ट्रिपल मर्डर है वो किया है? जी, दोनों ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में मुझसे कहा है दोनों ने। मैंने ये कहा ये बच्चे तो मना कर रहे हैं, बच्चों को डांटा। उस पर हमारे साथ 1-2 साथी थे, उनकी बहस भी हुई। मैं ज़रा उस टाइम तक ज़्यादा नहीं बोला। और फिर कहा कि अच्छा आप लोग बाहर जाओ, अभी थोड़ी देर में फिर देखते हैं। मतलब जब उन बच्चों ने, जिन बच्चों के ऊपर ये आरोप आया है कि उन्होंने अपने उस्ताद से नाराज़ होकर, उनकी पिटाई से नाराज़ होकर, मुफ्ती इब्राहिम से नाराज़ होकर के मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी को और उनकी दोनों बेटियों को मारा, उन बच्चों ने जब आप लोगों को बताया, मतलब आपको जब बताया कि पुलिस कबूलवा रही है ज़बरदस्ती मारपीट करके, तो ये बात जब आप कह रहे हैं पुलिस के सामने वो करा था, आप लोग उनसे और बात करने की कोशिश तो करते कि पुलिस ने आपको उन बच्चों की सुनते ही बाहर कर दिया? जब ये उनसे कहा गया भाई बच्चे तो इस बात को मना कर रहे हैं और आप लोग ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहस मुबाहिसा शुरू हुआ। पुलिस वालों ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, फिर थोड़ी देर के बाद आना। फिर हमें बाहर कर दिए। अब उन बच्चों से क्या बात किया है, क्या उनके ऊपर दबाव बनाया, मारा पीटा, क्या किया हमें मालूम नहीं। वो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? मतलब अगर देखें तो पुलिस कह रही है ना नाबालिग हैं, 18 से कम के हैं और इन्होंने मार रखा है, तो कितने बड़े बच्चे हैं? मैं तो ये समझता हूँ शायद 13-14 साल के हो गए, बहुत ज़्यादा हो तो 15 साल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। तो आपको लगता है ऐसा कि
13-14 साल के बच्चे ये इतनी बड़ी वारदात अंजाम दे सकते हैं, इतना बेरहमी के साथ जघन्य अपराध कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं 2 बेटियों का और 1 माँ का। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं पुलिस के इस दावे से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और हमें जब बाहर निकाल दिए फिर दूसरी बार ले गए कि चलिए आप मालूम करिए, फिर उन बच्चों से मालूम किया, फिर भी वो बच्चे ही कहने लगे कि नहीं हमें तो हाथों की उंगलियों के अंदर मालूम नहीं क्या डाल कर बता दे, वो ऐसा दबाया तकलीफ देने के लिए किसने? पुलिस वालों ने, और मुंह को हमारे पानी में घुसाया और मारपीट किया और ज़बरदस्ती हमसे कह रहे हैं। मैंने फिर पुलिस वालों से कहा ये तो आप लोग ज़बरदस्ती इन बच्चों को पर जुल्म कर रहे हैं और आप की कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं हैं। इस पर मेरी और पुलिस वालों की खूब बहस हुई है, और बोलिए। और 8-10 थे पुलिस वाले, स्टार वाले भी थे, उनमें बहुत देर तक बहस होती रही। फिर कहने लगे कि हमें आपको कैसे मुतमईन करें। मैंने कहा मुतमईन जो तरीका होता है उस तरीके से करिए, आप तो बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि अच्छा आप यहाँ से जाइए आप। मैंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं, आप हमारी FIR दीजिए कि कल लाना लेके जाना, अब जाओ। बस ये बात मेरी उनकी हुई है, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और चूँकि मेरी बहन का कत्ल हुआ, मेरी भांजियों का कत्ल हुआ, मेरे 3 बच्चों का कत्ल हो गया, मैं परेशान हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सीट के MLA से, अपनी सीट के MP से और अपनी यूपी हुकूमत से, ख़ास तौर से वज़ीर आला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर कोई मज़लूम बेकसूर पर जुल्म ना हो, और जो जालिम है वो बचना नहीं चाहिए, और हमें इंसाफ दिलाने के लिए हमारा ताउन करें। और मैं इस मामले में CBI जांच चाहता हूँ। अच्छा, CBI जांच चाहते हैं आप। एक चीज़ और बताइए, आपके बहनोई जो हैं वो दारुल उलूम देवबंद गए हुए थे कि वहाँ पर कल उनका विजिट था, जो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए वहाँ गए हुए थे, इनको बुलाया हुआ था, क्योंकि पुलिस का शक तो इसी बात पर गहरा है ना कि शौहर जो हैं वो लापता हैं मुफ्ती इब्राहिम साहब, और उनके पीछे ये हो गया, तो अब उनको छोड़ दिया या क्या किया है? मुझे मालूम नहीं है, वो ये तो पता लगा है, बताने वालों ने बताया कि वो देवबंद गए हुए थे, लेकिन मुझे हकीकत का मालूम नहीं है इस बारे में। मेरे साथ इस वक्त में जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राज़िक जुड़ रहे हैं, जो इस मामले को देख रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, क्योंकि इन लोगों से ये वाबस्ता हैं, ये पूरी टीम जमीयत उलमा हिंद से भी जुड़ी हुई है, और ये ख़ुद भी जो बच्चियों के मामू हैं, उन इसराना के जो भाई हैं जिनका कत्ल हुआ है, ये भी जमीयत से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके भाई जाकिर भी हैं। मैं अभी इनसे भी मालूम करूँगा। आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब, इस मामले में क्या फॉल प्ले नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि 2 नाबालिग बच्चे 13-14 साल के वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मुझे क्या कोई भी आदमी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि 2 बच्चे इतने छोटे और 3 इंसानों का कत्ल कर दे, एक का नहीं 3 का, और उनमें एक बाकायदा जो बड़ी बच्ची है, जो मुफ्ती साहब की बहन है, वो 30 साल की और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। तो कोई भी आदमी जब किसी को कत्ल करेगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ अपने हाथ में चलाएगी इधर उधर, लेकिन क्या उन्होंने अपने दिफा के लिए कोशिश नहीं की? चिल्लाएगी, बच्चे चिल्लाएंगे, क्या महल्ले में किसी ने आवाज़ नहीं सुनी? अगर वो 2 नाबालिग, जैसे कि बयान मीडिया के ज़रिए आया कि पुलिस ने बताया है कि उन बच्चों ने कत्ल किया है और उन बच्चों को CCTV में दिखाया गया, तो एक तो ये कि वो CCTV फुटेज जारी किए जाए, वो वीडियो दिखाई जाए कि कौन उस दरमियान आया गया है वो वहाँ पर। तो मस्जिद के जो प्रेमिसेस हैं, मस्जिद का जो अहाता है, और ऊपर जो इमाम साहब का हुजरा बना है जहाँ उनकी बीवी और दोनों बेटियां थीं, वहाँ CCTV वगैरह लगे हुए हैं? आपने इसका दरियाफ्त किया? हाँ, बताया मुफ्ती साहब ने कि मस्जिद में CCTV है, और जब इन्होंने मुतालबा किया कल पुलिस से कि हमें CCTV फुटेज दिए जाए, तो इन्हें कहा हम बाद में देंगे, पहले आप मैयत लेकर के जाइए, दफनाइए। दफनाने के बाद अभी तक CCTV फुटेज वीडियो नहीं दिखाया गया। और जो खबर आई है कि भाई उन बच्चों से उनके जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उससे ये साबित हुआ है। और इसी तरह यानी 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा मसला हल कर दिया पुलिस ने। बड़ी फास्ट पुलिस है यूपी की कि 6 घंटे में सारा मसला निपटा दिया उन्होंने। दूसरी बात, वो बच्चे अगर कत्ल करके गए, जो दिखाया पुलिस ने कि उनके हाथ में चाकू था या उनके हाथ में हथौड़ा था, जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबर आ रही है, तो रास्ते में आते जाते क्या महल्ले के लोगों ने नहीं देखा उन बच्चों के हाथों में भी चाकू लेके कहाँ जा रहे हो, हथौड़ा लेके कहाँ जा रहे हो, और वापस जाते हुए नहीं देखा किसी ने? कोई बयान देने वाला नहीं है। और वो अपने घर में गए, जब पुलिस ये भी बयान जारी कर रही है कि उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, तो रास्ते में किसी ने देखा नहीं, पूछा नहीं उनसे कि खून लगे हुए कपड़े ये कहाँ
کہاں سے آ رہے ہیں, یا ان گھر والوں نے نہیں پوچھا بھائی ہتھوڑا لے کے چاقو لے کے کہاں جا رہے ہو, اور یہ خون کہاں سے تمہارے کپڑوں پر لگا, کسی نے چلانے کی آواز نہیں سنی. 3 مرڈر ہو رہے ہیں ایک ساتھ, تو تینوں کو نہیں مارا جا سکتا نا, وہ بھی مارنے والے 2 بچے ہیں, تو ایک ایک کر کے مارا ہوگا, تو دوسرے بچے ہوں گے, یا پہلے ان کو مارا تو ماں ان کی چلائی ہوگی, ماں کو مارا تو بچے چلائے ہوں گے, محلے والوں نے سنا ہوگا, ادھر ادھر دوڑے تو نکل کے بھاگ جاتے. کہ 2 بچے 3 آدمیوں کو کیسے ایک ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کا مرڈر کر سکتے ہیں, یہ تھیوری سمجھ سے باہر ہے. مطلب آپ کو پورا ڈاؤٹ ہے اس بات کا کہ 2 بچے جو ہیں وہ 3 لوگوں کا, 2 معصوم بچیوں کا اور ان کی ماں کا قتل نہیں کر سکتے. مجھے نہیں ڈاؤٹ, ہر ایک کو ڈاؤٹ ہے. آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس پولیس کی بات پر کہ 3 بچوں, ایک بڑی میں لڑکی ہے, ماں ہے ان کی, اور 2 بچے ہیں, 2 چھوٹے چھوٹے, ان 3 کا 2 بچے قتل کر دیں گے. تو پولیس کو چاہیے کہ اس کی پوری CCTV فوٹیج پورا وہ, اور وہاں کی لوکیشن دیکھے, کہ اس آس پاس کی موبائلوں کی بھی لوکیشن دیکھے کس کے آنا جانا ہوا, اور پھر یہ بھی اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا وہ ایسے ہی سو رہے تھے یا ان کو کچھ دے کر کے, پہلے کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی نشے کی چیز دی گئی ہو تب ان کا مرڈر کیا گیا ہو. ہر اینگل سے اس کی جانچ ہونی چاہیے. جانچ کے بغیر پولیس کا یہ بیان جاری کر دینا 6 گھنٹے کے اندر پولیس کو چاہیے پہلے تفتیش کرے, جانچ کرے, ہر اینگل سے جانچ کر کے اس کے بعد کاروائی کرنی چاہیے اور اپنا بیان جاری کرنا چاہیے. مطلب جمعیت جو ہے وہ یوپی پولیس کی, خاص طور سے باغپت پولیس کی جو کارکردگی ہے, پولیس کا جو رول ہے اس پر سوال اٹھا رہی ہے. آپ مطلب ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ جو کچھ پولیس تھیوری پیش کر رہی ہے آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں یقین نہیں آ رہا اس بات پر, اور کوئی یقین کرے گا بھی کیسے. ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے کہ 2 بچے 3 کا مرڈر کر کے چلے گئے اور کسی کو خبر نہیں ہے. بعد میں پولیس کو پتہ لگ رہا ہے, جو پولیس بیان جاری کرے کہ ہم نے CCTV فوٹیج سے دیکھا ہے, تو وہ فوٹیج بھی جاری کریں, وہ ویڈیو پوری جاری کریں اس وقت کی, اور ہر اینگل سے ان کے جو فنگر پرنٹس لیے جانے چاہیے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, پوری رپورٹ آنے تک جانچ جاری رہنی چاہیے. پولیس کا بیان تو آ گیا, آپ نے بھی دیکھا ہے, وہ ویڈیو بھی چل رہا ہے پولیس کے بیان کا. اتنی جلدی بیان جاری کر دینی, تفتیش مکمل ہو گئی, اس کا مطلب یہ مطلب سب سے اسمارٹ پولیس جو ہے وہ یوپی پولیس ہو گئی. جو معاملے پینڈنگ پڑے ہیں سالوں سے, کبھی ان کو تو سلجھایا نہیں گیا, بلائنڈ کیسز کو, اس کو پولیس نے سلجھا لیا. اس لیے شک کی جو گھڑی ہے وہ آپ کی بھی اسی کیٹیگری میں آ رہی ہے. بالکل, یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ بھائی 2 بچے جا رہے ہیں, اور پھر جو مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ تھانے میں وہ بچے تھے, ان سے ان کو ملایا گیا, اور بچے ان سے کہہ رہے کہ بھائی ہم نے نہیں کیا, ہمیں زبردستی ہم سے کہلوایا جا رہا. پولیس کی موجودگی میں وہ بچے بیان جاری کر رہے ہیں, چھوٹے بچے کہہ رہے, اور یہ کہہ رہے مفتی صاحب کہ ان کے سامنے پٹائی بھی کی ہے ان بچوں کی, اور اس کا مطلب وہ بچے ڈر کے, سہم کے, پولیس کے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا مارنا اور پیٹنا ان بچوں کا, اور ان سے یہ بیان جاری کرا لینا. تو ابھی اس کی انکوائری ہو, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ CBI انکوائری ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. جو مظلوم ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے, بے قصور کے خلاف کاروائی نہ ہو, قصوروار بچنا نہیں چاہیے, جو ظالم ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. لیکن ان بچوں نے ایک بات یہ بھی تو کہی ہے کہ مفتی ابراہیم صاحب جو ہے وہ مارتے پیٹتے تھے اور ان کی وجہ سے یہ بچوں سے بدلہ لیا گیا. اب وہ بات کس کے سامنے کہی ہے؟ تو پولیس بیان جاری کر رہی ہے نا, یہ بیان پولیس کا ہے. یہ SP, ایڈیشنل SP سب کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کو کہ یہ بچوں کا ہی بیان ہے. بچوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ بدلہ لیا ہے. نہیں, پولیس تو یہ بھی کہہ رہی کہ بچوں نے قبولا ہے اپنا جرم, اور ان بچوں کا بیان مفتی صاحب کے سامنے کچھ اور ہے کہ ہم سے زبردستی کہلوایا جا رہا ہے. اور یہ اکیلے میں نہیں لیا مفتی صاحب نے, پولیس کی موجودگی میں کہا ہے, اور پولیس نے ان کے سامنے ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے, اور ان سے مارا بھی ہے. یہ کہہ رہے کہ ان کو مارا بھی ہے. تو یہ ساری باتیں ڈاؤٹ فل ہیں, اور ان تمام باتوں سے اطمینان نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے اس کی تفتیش ہر اینگل سے ہونی چاہیے, اور UP کے جو DGP ہیں یا وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو اس کی تفتیش کرانی چاہیے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ہیں, ان کو اس کی تفتیش کرانی چاہیے, اور مظلوموں کو انصاف ملنا چاہیے. تو جمعیت اس کی پوسٹ مارٹم چل رہا تھا, وہاں ہم نے کچھ پترکار بندو تھے, ان سے بات چیت ہوئی, اور کچھ پرشاسن کے بھی لوگ تھے, جو ضلع باغپت کے پرشاسن کے لوگ تھے, ان سے بات چیت ہوئی. ان بات چیت سے پتہ یہ چلا کہ پولیس نے جو پہلی پرکریا تھی پولیس کی, وہ کہیں نہ کہیں جو امام ہے وہاں کے مفتی ابراہیم صاحب, ان کو پھنسانے کی پرکریا تھی. ان کے اوپر پولیس کا شک تھا, اور کہ انہوں نے ہی مار دیا بیوی اور دونوں بیٹیوں کو. ہاں, ان کا شک یہ تھا. کیوں؟ اب یہ تو پولیس پرشاسن کا معاملہ ہے کہ کیا ان کی انویسٹیگیشن میں کیا معاملہ تھا, یہ بھی بتائیے. آپ کو کسی نے بتایا یہ کہ وہ ان کے اوپر شک تھا پہلے سے؟ ضلع اسپتال میں جو پرشاسن کے لوگ تھے, انہوں نے باضابطہ ویڈیو دکھائی, ہمیں ویڈیو دکھائی, اور اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ جو ان کے موبائل کے نمبرات تھے, ڈائلز کالز تھے, وہ سارے ڈائلز کالز اور ریسیونگ کال اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیے. کس کے؟ مفتی ابراہیم کے. اچھا, کس نے کر دیا؟ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہیں کا کوئی
एसआई है या कोई दरमान वगैरह है, जो मतलब कोई सरकारी महकमा के लोगों ने ही उसके मोबाइल को लेकर उनके जो कॉल डिटेल्स थे उनको डिलीट किए गए। तो इस पर भी आप लोगों की शक की सुई आई? पूरी तरीके से शक की सुई तो है ही, ये तो बिल्कुल पूरा शक होना लाजमी है कि आखिर किस बुनियाद पर और किसने उनके कॉल्स को जो उनके कॉल डिटेल्स थी उनको डिलीट किए गए, किस बुनियाद पर डिलीट किया गया। एक चीज और हमारे सामने आई है आज के वारदात से पहले उन नाबालिग लड़कों ने कत्ल से पहले जब ये वारदात को अंजाम दिया उससे पहले सीसीटीवी वगैरह बंद कर दिया था, कुछ ऐसी बात आई है? हाँ, ये है कि जो मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे थे उनको बंद किए गए, लेकिन आसपास में बहुत सारे बताए जा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा मौजूद। एक तो यह है कि सीसीटीवी कैमरा किस बुनियाद पर बंद किया गया, किसने किया, और ये जो दो नाबालिग बच्चों की बारे में बात बताई जा रही है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो दो नाबालिग बच्चे इस तरह के कारनामा अंजाम दे सकते हैं। तो आपने सुना ये पूरा मामला। अरे जो कत्ल का मामला है इसमें पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुफ्ती असरार ने सवाल उठाया कि उनकी बहन का जो कातिल है उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।